हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका युगांतर की ऑनलाइन कक्षाओं में। हम इससे पहले पढ़ रहे थे बुक एक्सरसाइज, पुस्तक अभ्यास हम पढ़ रहे थे पार्ट 4 का। और पार्ट 4 है बाबा भारती की कहानी, जिसका नाम है हार की जीत। लेखक हैं सुदर्शन। तो सुदर्शन जी की जो कहानी है उसकी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। पुस्तक अभ्यास में कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, पंक्तियों पर चर्चा हो गई है, सोच विचार के लिए पढ़ लिया है। अब हमें यहाँ से आरंभ करना है दिनचर्या से। दिनचर्या यानी कि दिन भर में हम जो जो कार्य करते हैं वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा होते हैं। जिन कार्यों को भी हम पूरे दिन में करते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो हमारी दिनचर्या है, जो हम हर दिन जिन कार्यों को हम प्रतिदिन कर रहे हैं। अब दिनचर्या में पहली बात जो दिनचर्या में लिखी गई है, पहला जो क प्रश्न है, क्या कहता है कि कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात सोने तक क्या क्या करते होंगे, लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का भी सहारा ले सकते हैं। देखिए, बहुत सारी बातें तो हमें पहले से पता ही है। अगर हम कुछ और भी बातें लिखना चाहते हैं अपनी कल्पना के आधार पर तो वह भी लिख सकते हैं। ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। यानी कि कल्पना का उपयोग हमें करने की छूट है इस यहाँ पर, और बाकी जो दिनचर्या बाबा भारती जी की है वो तो हम लिख ही सकते हैं। तो कैसे दिनचर्या लिखेंगे कि बाबा भारती नाम के एक संत थे। वह प्रतिदिन सुबह उठते थे। उठने के बाद ठंडे पानी से स्नान करते थे, और स्नान करने के पश्चात वह अपने घोड़े सुल्तान के अस्तबल में जाते थे, उसका खरहरा करते थे, उसको देखते थे कि वह सुरक्षित है या नहीं है। उसके बाद वापस आते थे और अपना भगवत भजन करते थे। भगवत भजन करने के पश्चात वह अपने लिए भोजन इत्यादि बनाते थे, और बाद में अपने घोड़े को भी दाना पानी देते थे। दोपहर के समय वह कुछ देर आराम करते थे। एक बार घोड़े को देखने पुनः अस्तबल में जाते थे। शाम के समय घोड़े के पीठ पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर लगाते थे, और जो लोग उन्हें कहीं पर मिल जाते तो उनकी वह सहायता भी करते, यदि कोई ऐसा व्यक्ति उनको मिल जाता जिसकी सहायता वो कर सकते हैं तो। शाम को वापस घर आते, हाथ मुँह इत्यादि धोते, भगवत भजन के लिए कुछ समय निकालते, भगवत भजन करते। उसके बाद अस्तबल में जाते और घोड़े के पास जाकर उसको देखते कि वह सुरक्षित है या नहीं, उसको दाना पानी देते, अस्तबल का दरवाज़ा बंद करते, वापस आकर सो जाते। तो इस तरह से मैंने एक आपको आधार बता दिया है कि आप क्या क्या लिख सकते हैं। इसमें आप और भी कुछ जोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर अगला आपको दिया गया है कि अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। तो ऐसे ही आप अपनी दिनचर्या भी लिख सकते हैं कि मैं प्रातःकाल जल्दी उठता हूँ, उठने के बाद मैं कुछ देर व्यायाम करता हूँ, योगा करता हूँ। उसके बाद मैं स्नान करता हूँ, कुछ देर प्रातःकाल अध्ययन करता हूँ, फिर खेलने जाता हूँ। जो जो भी कार्य आप करते हैं वह आप लिख सकते हैं। जैसे कि दोपहर में मैं विद्यालय जाता हूँ, विद्यालय में अपने दोस्तों के साथ मिलता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, खेलता कूदता हूँ। शाम को घर आकर मैं हाथ मुँह धोता हूँ, अपनी सारी चीज़ों को यथास्थान रख देता हूँ। तो इस प्रकार से आप अपनी पूरी दिनचर्या लिख सकते हैं कि आप पूरे दिन में क्या क्या करेंगे, वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर है कहानी की रचना। कहानी की रचना में देखिए, कहानी की रचना में इस कहानी में कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई। एक बात तो हमें ये जाननी है कि कौन कौन सी बातें हमें पसंद आई हैं। तो कौन कौन सी बातें हमें पसंद आई हैं, एक बात तो हमें सबसे ज़्यादा जो पसंद आई वो है कहानी का संदेश। कहानी का जो संदेश है, वो क्या है। कहानी का संदेश है कि कहानी का संदेश है कि जो विश्वास है ना, एक दूसरे पर मनुष्य का जो विश्वास है, यह विश्वास हमारी एक महत्वपूर्ण धरोहर है। जब तक मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास करते रहेंगे तब तक यह धरती जीने योग्य बनी रहेगी। तो एक तो हमें विश्वास बहुत अच्छा लगता है, दूसरा हमें लगता है कि कहानी जो है वह आरंभ से अंत तक हमें अपने आप से जोड़े रहती है, बांधे रहती है। तीनों जो पात्र हैं वो पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं है। कहानी कहीं भी ज़्यादा वैचारिक रूप से इधर उधर भटकती नहीं है, हमें हमेशा जोड़े रहती है। और तीसरी बात जो हमें बहुत अच्छी इस कहानी में लगती है कि अंत में यह कहानी एक बहुत अच्छे संदेश के साथ समाप्त होती है, जहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो चोरी का कार्य करता था वह भी कहीं न कहीं पश्चाताप के आंसुओं के साथ इस कहानी में हमें अंत में दिखाई देता है। फिर आगे है कोई भी पाठक
कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह से लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह से लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखिए। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, कहानी में शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, संवाद होते हैं, पात्र होते हैं, लेकिन हम संवादों के विषय में बात करनी है। संवाद का अर्थ होता है दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत। तो यहाँ पर जब हम संवाद की बात करेंगे तो बाबा भारती और खड़ग सिंह के बीच जो संवाद होते हैं वह संवाद काफ़ी जीवंत हैं। बड़े छोटे छोटे संवाद हैं और एकदम धरातल से जुड़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि वास्तव में कोई व्यक्ति इन बातों को हमारे सामने बोल रहा है। तो इसीलिए संवाद बहुत छोटे हैं जो कहानी को जीवंत बनाते हैं और सामान्य जनजीवन से जुड़े हुए संवाद हैं। इस तरह की घटनाएं अक्सर हमारे समाज में देखने को मिलती हैं, जहाँ पर कि लोग एक दूसरे को ठगते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये जो संवाद हैं, ये काफ़ी जीवंत बना रहे हैं कहानी को। तो हमें कहना चाहेंगे कि संवाद जो है कहानी को जीवंत बनाते हैं, संवाद छोटे हैं, विषयानुकूल हैं। तो ये सारी बातें संवाद के विषय में हम लिख सकते हैं। आगे है मुहावरे कहानी से। यह एक महत्वपूर्ण पाठ है, मुहावरे। जो मुहावरे हमें पढ़ने हैं इस कहानी में, जो मुहावरे हमें इस कहानी में मिले हैं, उन पर हमें एक बार चर्चा कर लेनी है। जो पहला मुहावरा यहाँ पर दिया हुआ है वो है लट्टू होना। लट्टू होना, लट्टू होना का अर्थ होता है आकर्षित होना। आकर्षित होना, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होना। तो हम इसका वाक्य बना सकते हैं लट्टू होना को लेकर कि मेरा भाई अपनी नई किताबें देखकर लट्टू हो गया। आकर्षित हो गया हो तो मेरा भाई अपनी नई किताबें देखकर लट्टू हो गया। दूसरा है हृदय पर सांप लौटना। हृदय पर सांप लौटना का अर्थ होता है ईर्ष्या महसूस करना या पीड़ा होना। ईर्ष्या महसूस करना, जलन महसूस करना या पीड़ा होना। तो ये तो इसका अर्थ है। तो वाक्य प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, जब उसे मेरी जीत की खबर मिली तो उसके हृदय में सांप लौट गया। या जब उसे मेरी जीत की खबर मिली तो उसके हृदय में सांप लौट गया। आगे फूले न समाना। फूले न समाना का अर्थ होता है अत्यधिक खुश होना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। तो वाक्य प्रयोग कर सकते हैं परीक्षा में प्रथम आने पर वह फूले न समा रहा था। आगे है मुंह मोड़ लेना। और मुंह मोड़ लेना का अर्थ है मुसीबत के समय साथ न देना। मुसीबत के समय साथ ना देना। तो मनोज ने मुसीबत के समय मुझसे मुंह मोड़ लिया। वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है, मनोज ने या उसने मुसीबत के समय मुझसे मुंह मोड़ लिया। आगे है मुख खिल जाना। मुख खिल जाना, इसका अर्थ होता है चेहरे पर चमक आना। तो वाक्य प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, नए खिलौने देखकर बच्चे का मुख खिल गया। आगे है न्योछावर कर देना। न्योछावर करने का अर्थ होता है सब कुछ समर्पित कर देना। जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, धन हो या कोई भी चीज़ हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जब हम किसी के प्रति समर्पित होते हैं तो उसे न्योछावर होना कहते हैं। तो न्योछावर कर देना का अर्थ होगा सब कुछ समर्पित कर देना। वाक्य प्रयोग क्या कर सकते हैं, देशभक्त अपने देश के लिए अपना जीवन भी न्योछावर कर देते हैं। आगे है अब इनका वाक्य प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाइए। तो नए वाक्य तो हम पहले ही बना चुके हैं। आगे अगला जो शीर्षक है वो है कैसे कैसे पात्र। देखिए हमारे इस पाठ में 3 पात्र आए हैं। 3 पात्र हैं कौन कौन, एक तो बाबा भारती हैं, डाकू खड़ग सिंह है और सुल्तान नाम का एक घोड़ा है। तो इन तीनों पात्रों को लेकर हमें बात करनी है कि जो ये तीनों पात्र हैं इनके बारे में हमें बात करनी है। तीनों पात्रों के बारे में कौन कौन है तीनों पात्र, तीनों पात्र हैं बाबा भारती, डाकू खड़ग सिंह, सुल्तान। इन तीनों पात्रों को लेकर आगे शब्द चित्र दिए हुए हैं। शब्द चित्र, शब्द चित्र का अर्थ होता है एक ऐसा चित्र जहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में शब्दों के माध्यम से बता दिया गया हो। कुछ शब्दों के माध्यम से हम किसी का व्यक्तित्व पूरा पूरा जान सकते हैं, किसी वस्तु की विशेषताएं पूरी पूरी जान सकते हैं। यह एक पढ़ने का आसान तरीका है शब्द चित्र। अब देखिए यहाँ पर बाबा भारती बीच में लिखा हुआ है, बाबा भारती यहाँ पर, और इनके बारे में एक चीज़ लिखा हुआ है कि दयालु थे। तो अब हमें ऐसी ही बातें यहाँ पर लिखनी है जिन बातों से बाबा भारती की कोई ना कोई विशेषता पता लगती हो। तो भाई बाबा भारती दयालु थे और क्या थे, उदार भी तो थे, उदार थे, इसीलिए तो उन्होंने सहायता कर दी थी खड़ग सिंह की। और त्यागी भी थे, उन्होंने सब कुछ संसार का मोह त्याग दिया था, बस घोड़े को नहीं त्याग पाए थे, त्यागी थे। और क्या गुण इनके अंदर था, भक्त थे भगवान के, हमेशा अधिकतम इनका समय जो था वो भगवत भजन में जाता था।
इसके अलावा शांत थे, है ना। जब खड़ग सिंह इनका घोड़ा ले भी गया, जब ले जा भी रहा था, तो इन्होंने बहुत शांति का परिचय दिया था। उस समय किसी प्रकार का रोना धोना नहीं किया, किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं किया, बस आराम से सब कुछ को शांतिपूर्वक संभाला। आगे साधु थे। साधु का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति, तो सज्जन व्यक्ति तो ये थे ही। तो ये एक शब्द चित्र जो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये शब्द चित्र तैयार हो गया बाबा भारती का। यहाँ पर बाबा भारती के सारे गुण बता दिए गए हैं कि बाबा भारती कैसे थे। बाबा भारती कैसे थे, उनके गुण हमने यहाँ पर जान लिए। तो अब चलते हैं आगे, आगे चलेंगे। देखिए आगे अगला जो शब्द चित्र है वह है खड्ग सिंह के बारे में। खड्ग सिंह के बारे में हम देखेंगे कि एक डाकू के क्या क्या गुण हो सकते हैं। अब देखिए, जो खड्ग सिंह था वो बाहुबली था। पहली बात तो यही है कि वो बाहुबली था, हम बुक में पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, वह बेरहम भी था, रहम नहीं था उसके अंदर, तो बेरहम था वो। तो दूसरा एक गुण उसका हमें मिल गया। और क्या था, निर्दयी था, दया तो उसके अंदर थी ही नहीं। डाकू था तो निर्दयी तो होगा ही, तो निर्दयी था। और चालाक भी बहुत था, इसीलिए तो उसने बाबा भारती को अपाहिज बनकर ठगा था। चालाक भी बहुत था वो। और प्रभावशाली था, प्रभावशाली था, या प्रभावी लिख दो या प्रभावशाली लिख दो, प्रभावशाली था। और पश्चातापी भी था, अंत में पश्चाताप किया ना उसने, पश्चातापी भी था, क्योंकि अंत में उसने क्या किया, पश्चाताप किया। उसको पश्चाताप हुआ कि भाई मुझसे तो गलत काम हो गया है, तो इसीलिए पश्चातापी भी था। तो ये जो शब्द चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये शब्द चित्र बन रहा है किसका, डाकू खड्ग सिंह का। डाकू खड्ग सिंह के बारे में हमने देख लिया कि उसके क्या क्या गुण थे। आगे देखते हैं। आगे सुल्तान नाम का जो घोड़ा था उसका एक शब्द चित्र बनता है कि जो सुल्तान घोड़ा था वह किस तरह का था, उसके अंदर क्या क्या गुण थे, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो फिर हमें सुल्तान की विशेषताएं भी पता लग जाएंगी। पहली बात तो सुल्तान सुंदर था, बहुत सही, और बलवान भी था। बलवान, बल था उसमें, बलवान भी था। और आकर्षक था, देखने में बहुत आकर्षक था, इसीलिए तो खड्ग सिंह आकर्षित हो गया उसकी तरफ। और तेज़ था, क्योंकि हवा से बातें करता था ना। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज़ चलना, बहुत तेज़ी से चलना। तो तेज़ घोड़ा जब होता है तो हम कहते हैं हवा से बात करने वाला घोड़ा है। मेहनती था, ज़रूर मेहनती था, क्योंकि हवा से बातें करता था तो मेहनत तो लगती होगी, इसीलिए मेहनती भी था। और चतुर था, चालाक था बहुत, क्योंकि जब बाबा भारती की पदचाप, उनके पैरों की आवाज़ घोड़े ने सुनी तो उसने हिनहिनाना शुरू कर दिया, ताकि बाबा भारती को पता लग जाए कि सुल्तान अस्तबल के अंदर है। तो ये बातें हो गई। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि जो आपने शब्द लिखे वे किसी की विशेषता, गुण, प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। मतलब जो शब्द हमने ऊपर लिखे हैं ना, दयालु, उदार, त्यागी, भक्त, शांत, साधु, फिर खड्ग सिंह के बारे में बाहुबली, बेरहम, निर्दयी, चालाक, पश्चातापी, प्रभावशाली, तो ये जो सारी बातें हैं ये क्या हैं, ये या तो किसी की विशेषता हैं, गुण हैं, प्रकृति है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो किसी का गुण बताएं, जो किसी की विशेषता बताएं, जो किसी की प्रकृति बताएं, तो ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण, है ना। अब विशेषता किसकी हो सकती है, गुण किसका हो सकता है, प्रकृति किसकी हो सकती है, संज्ञा शब्दों की। और संज्ञा शब्द क्या होते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव का नाम, है ना। जैसे घोड़ा एक संज्ञा है, साधु एक संज्ञा है, खड्ग सिंह किसी का नाम है वो भी संज्ञा है, बाबा भारती किसी का नाम है वो भी संज्ञा है। तो इस तरीके से जो भी शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, गुण बताते हैं, प्रकृति बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पर शब्द चित्र के माध्यम से हमने क्या सीखा, विशेषण सीखा। अब पाठ से आगे, अगला शीर्षक है पाठ से आगे, तो इसको देखते हैं। पाठ से आगे हमें क्या पढ़ना है, देखिए। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती, स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए। अब इसी कहानी को सुल्तान के नज़रिए से हमें पढ़ना है, सुल्तान के नज़रिए से समझना है। तो कैसे हो सकती है कहानी कि मेरा नाम सुल्तान है, मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। एक बार
खड्ग सिंह नाम के एक क्रूर डाकू ने मुझे मेरे मालिक बाबा भारती से चुरा लिया था। जब बाबा भारती से खड्ग सिंह मुझे ले जा रहा था तो बाबा भारती ने कुछ बातें खड्ग सिंह को कही थी और वह बातें उसके मन में बैठ गई और खड्ग सिंह की रातों की नींद खो गई। वह लगातार बाबा भारती की बातों के बारे में सोचता रहा। कुछ समय बाद जब उसे पश्चाताप हुआ और उसे लगा कि मैंने गलत कर दिया है, मुझे यह घोड़ा नहीं लाना चाहिए था, तो वह मुझे वापस एक रात को अस्तबल में ले जाकर छोड़ आया और मैं फिर से अपने पहले की जगह अपने अस्तबल में अपने पुराने मालिक बाबा भारती के पास चला गया। तो इस तरीके से इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है। इस कहानी को आप और भी रोचक ढंग से लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ी या थोड़ा छोटी लिख सकते हैं, लेकिन सुल्तान की दृष्टि से लिखनी है ये कहानी। आगे है मन के भाव। मन के भाव, हमारे मन में जो भी चीज़ें हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं, ऐसे कई भाव हमारे मन में आते हैं, जैसे चकित हो जाना, अधीर हो जाना, डर उत्पन्न हो जाना, प्रसन्न हो जाना, करुणा, निराश। तो कई तरह के भाव ना हमारे मन में आते रहते हैं। जैसी जैसी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, स्थितियाँ आती हैं, उसके हिसाब से हमारे मन के भाव बदल जाते हैं। जैसे आपके बर्थडे पर आपको किसी ने गिफ्ट दिया, आपको प्रसन्नता हुई, है ना। आपने सड़क पर किसी भिखारी को देखा, उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी, आपको करुणा उत्पन्न होगी। तो ये सारे मन के भाव हैं। अब है नीचे जो शब्द दिए गए हैं, चकित, अधीर, डर, ये जो शब्द हैं इनके आधार पर हमें ये लिखना है कि कहानी में ऐसा कब कब हुआ था, किसने अनुभव किया ये बात, कब किया, वो सारी बात लिखनी है। कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था, मतलब चकित कौन अनुभव कर रहा था और कब अनुभव कर रहा था। तो चकित अनुभव कर रहा था खड्ग सिंह जब उसने सुल्तान की सुंदरता के बारे में सुना और उसको देखा। दूसरा, अधीर भी महसूस कर रहा था खड्ग सिंह। जब क्यों अधीरता उसके अंदर थी, वह सुल्तान की चाल को देखने के लिए अधीर था। तीसरा है डर, बाबा भारती को सुल्तान के चोरी होने का डर था। इसके बाद प्रसन्नता की अगर बात करेंगे तो जब बाबा भारती ने घोड़े को वापस अस्तबल में देखा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। इसके बाद आगे है करुणा, जब अपाहिज को सड़क के किनारे बाबा भारती ने देखा तो उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, तभी तो उन्होंने उसको अपने घोड़े पर बैठा लिया था। इसके बाद है निराशा, खड्ग सिंह को निराशा हुई, खड्ग सिंह की बातें सुनकर बाबा भारती को निराशा हुई। जो खड्ग सिंह था, जब खड्ग सिंह ने कहा ना कि ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, तो इस बात को सुनकर बाबा भारती बहुत निराश हुए। आगे, आप उपयुक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं लिखिए। जैसे आप चकित कब हो जाते हैं ये लिखना है। तो चकित हम कब हो जाते हैं? चकित हम तब हो जाते हैं जब हम किसी ऐसी सुंदर वस्तु को देख लेते हैं जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी। अधीर हम कब होते हैं? जब हमें कहीं जाना होता है तो हम अधीर हो उठते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। डर कब लगता है? जब हमारी परीक्षाएं आती हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि पेपर कैसा आने वाला है। प्रसन्नता, जब हमारे बर्थडे पर, हमारे जन्मदिन पर हमें कोई उपहार देता है। करुणा कब उत्पन्न होती है? जब हम सड़क पर किसी कुत्ते को देखते हैं, उसकी दुर्दशा को देखते हैं, किसी ने उसको मारा है, ऐसा कुछ देखते हैं तो हमारे मन में करुणा उत्पन्न होती है। निराशा, जब हम बहुत मेहनत से पढ़ते हैं और पता लगता है कि परीक्षा में वो प्रश्न तो आया ही नहीं जो हमने पढ़ा है, तो हमें थोड़ा थोड़ा निराशा भी महसूस होती है। तो ये सारी बातें, जो पंक्तियाँ मैंने बोली हैं आपको, आपकी पंक्तियाँ इससे भिन्न भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई दूसरी पंक्ति इस जगह पर लिख लें या बोल लें, तो यह आवश्यक नहीं है कि जो मैंने बोला वही सही है। आप जिस पंक्ति को बनाओगे वह भी उतनी ही सही होगी, आप कोशिश कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है झरोखे से। झरोखे से, यहाँ पर सुदर्शन जी की एक कविता हमारे सामने है जो कि सुदर्शन जी ने लिखी है, जो इस पाठ के लेखक भी हैं, यानी कि हार की जीत पाठ के लेखक हैं सुदर्शन जी, और सुदर्शन जी की यहाँ पर एक कविता भी है। अब जब हम कविता पढ़ते हैं तो कविता लिखने वाले को कहते हैं कवि। कविता लिखने को कहा जाता है, कविता लिखने वाले को कहा जाता है कवि, और कहानी लिखने वाले व्यक्ति को कहा जाता है लेखक या कहानीकार। तो अब आप ये बताइए कि कवि और लेखक क्या एक ही व्यक्ति हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे सुदर्शन जी हैं, वह कवि भी हैं और लेखक भी हैं। जब उनकी कविता पढ़ेंगे
तो हम कहेंगे कि इस कविता के जो कवि हैं वो हैं सुदर्शन जी। और जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि इस कहानी के रचनाकार हैं सुदर्शन जी। तो ये सारी बातें हो गई। आगे देखिए, अगली जो झरोखे से जो कविता हमारे लिए निकल कर आई है वह है वह चली हवा। वह चली हवा, वह चली हवा, ना तू देखे ना मैं देखूं, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों। वह चली हवा, वह चली हवा। सुदर्शन जी इसके कवि हैं। अब साझी समझ में देखिए, आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा भाई हमको इस कविता में? यह तो देखने वाली बात है। इस कविता में हमको यह अच्छा लगा कि छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं, छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं वह हमें हर समय मनानी चाहिए। जैसे यहाँ पर पत्तों को थोड़ी सी हवा मिली और वे खुशी से झूम उठे। तो छोटी छोटी खुशियाँ हमें हमेशा मनानी चाहिए। छोटे छोटे कार्यों के लिए हमें खुश होना चाहिए, छोटी छोटी वस्तुओं पर हमें खुश होना चाहिए। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें क्या चल रही है पता? वह है कि वो हवा के बारे में है कि जो हवा है वो अदृश्य है, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कई बार जो चीज़ें हम देख नहीं पाते, जिन लोगों को हम अपने आसपास देख नहीं पाते, या जो भी चीज़ें हम अपने आसपास नहीं देख पाते, वह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अब हवा को ही ले लीजिए, हवा को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन बिना हवा के क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए हवा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हमें कई बार नहीं दिखाई देती वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। एक ये बात है। दूसरा, छोटी छोटी खुशियों को मनाना एक महत्वपूर्ण बात इस कविता की हो सकती है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर सीख ली। खोजबीन के लिए आगे सुदर्शन की कुछ अन्य रचनाएँ QR कोड या इंटरनेट पुस्तकालय की सहायता से पढ़ें और देखें। आपको जहाँ पर भी सुदर्शन जी की कोई छोटी रचनाएँ मिलती हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, तो ऐसी रचनाओं को आप ढूंढ कर पढ़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से यह पाठ संपन्न होता है। सारे टॉपिक इस पाठ के कवर हो गए हैं। आप इसको एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, पूरे पाठ को रिपीट कर सकते हैं, एक्सरसाइज को देख सकते हैं। तो यह पाठ इस प्रकार से संपन्न होता है। फिर से मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।